जी चैप्टर नंबर 7 उसकी एक्सरसाइज 7.2 जिसके अंदर हमें ज़्यादातर जो यूज़ करना है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यूज़ करना है। एक्चुअली एब्सोल्यूट या फिर मॉडुलस वैल्यूज़ वो होती हैं जो फ्री ऑफ साइन होती हैं। फ्री ऑफ साइन से मेरा मतलब ये है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तब भी उसे आपने पॉजिटिव लिखना है और अगर पॉजिटिव है तब भी उसे पॉजिटिव लिखना है। सपोज -5 है तो इसे आप लिख सकते हैं +5 और फिर ये साइन आपको डालना पड़ेगा। और इसी तरह अगर +5 है तब भी उसे ऐसे लिखा जा सकता है। और इस ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस आपने दोनों साइड पे ड्रॉ करी हैं, इनको आप बोलते हैं जब भी ये किसी वैल्यू के दोनों साइड पे ड्रॉ हो जाते हैं तो उस वैल्यू को फिर हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। और जब भी कभी आप ये वाली साइन ये वाला हटाते हैं यानी ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हटाते हैं तो फिर ये प्लस माइनस आपके पास यहाँ पे इस वैल्यू के साथ पॉजिटिव भी आ जाता है, नेगेटिव क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे कि पहले मैं कह चुका हूं नहीं पता कि वो आपके पास पॉजिटिव है, नहीं पता कि वो नेगेटिव है क्योंकि ये फ्री ऑफ साइन होती है। इसलिए जब भी कभी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो आपको उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लगाना जरूरी होते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ यही एक टेक्निकल पॉइंट है इसके अंदर जिसे आपको माइंड में रखना है। जब भी कभी एब्सोल्यूट का साइन यानी दोनों साइड पे जो स्ट्रेट लाइंस हैं आपको ये नजर आ रही हैं, इनको हटाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आना जरूरी है। तो इस एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ यही यूज करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज उसको सॉल्व करेंगे अननोन्स के लिए। जिसमें पहला क्वेश्चन जो आपके लिए उसके अंदर लिखा हुआ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, कि आपको ये स्टेटमेंट बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। इनमें पहली स्टेटमेंट वो कह रहा है एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू 0 हैज ओनली वन सोल्यूशन। ऑब्वियसली जब 0 है तो 0 भले पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। सेकंड वो कह रहा है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशंस, तो ये ट्रू नहीं है क्योंकि जैसे पहला पार्ट है अगर वो ट्रू है और उसकी एक वैल्यू है तो फिर वो भी एक एब्सोल्यूट इक्वेशन ही है, तो उसकी एक ही वैल्यू है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सभी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस जो हैं उनके दो सॉल्यूशंस हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं जिनकी सिर्फ एक सॉल्यूशन वैल्यू होती है और कुछ ऐसी वैल्यूज भी होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो सॉरी सेकंड स्टेटमेंट फिर आपके लिए फॉल्स हो जाती है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है द इक्वेशन एब्सोल्यूट x इक्वल्स टू 2 इज इक्विवेलेंट टू x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -2। तो ये एक्चुअली वो ये कह रहा है x इक्वल्स टू 2, जब आप इसको खोलो तो ये वो कह रहा है जब भी आप हटाएंगे तो प्लस माइनस x इक्वल्स टू 2, तो आप इसे लिख सकते हैं पॉजिटिव x इक्वल्स टू 2 एंड नेगेटिव x इक्वल्स टू 2। तो एक तो आपके पास वैल्यू x इक्वल्स टू 2 आ गई और दूसरा इस माइनस साइन को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने से x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये और ये दोनों वैल्यूज ही वो कह रहा है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल ट्रूली होल्ड करता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह थर्ड है वो कह रहा है द इक्वेशन x -4 और ये एब्सोल्यूट के अंदर है इक्वल्स टू -4 हैज नो सॉल्यूशन वैल्यू लाइक x -4 इक्वल्स टू -4। याद रखिए जब भी कभी एब्सोल्यूट के बाद आपको नेगेटिव साइन दिया हो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू दी हुई होगी तो कोई, जैसे ही आप इसको हटाएंगे देखिए प्लस माइनस करेंगे x -4 इक्वल्स टू -4, तो आप इसको एक बार ही लिखेंगे x -4 इक्वल्स टू -4 और दूसरी बार ही लिखेंगे -x -4 इक्वल्स टू -4। तो पॉजिटिव 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे जब सॉरी ये नेगेटिव है, इट इज नॉट पॉजिटिव। जब इस नेगेटिव 4 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x इक्वल्स टू -4 + 4 और x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x + 4 इक्वल्स टू -4। पॉजिटिव 4 दूसरी साइड पे अगर जाएगा तो ये हो जाएगा जैसे अगर इस -4 को इस साइड पे लेके आए तो x इक्वल्स टू 8, बिल्कुल, तो ये -x इक्वल्स टू -4 -4, तो -x इक्वल्स टू -8 और x इक्वल्स टू 8। तो स्टेटमेंट के अंदर जैसे वो ये कह रहा है हैज नो सॉल्यूशन वैल्यू, तो यहाँ पे इसकी लेकिन ये टेक्निकली
प्रूव नहीं हो सकता। ये चीज़ जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर हम इसी चीज़ को अप्लाई तो करेंगे, लेकिन ये जब भी कभी याद रखिएगा आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो और उसके बाद वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा हो, तो एक्चुअली उसका सोल्यूशन वैल्यू होल्ड नहीं करता। ये चीज़ इसके अंदर नहीं आती, जिसे हम अभी देखने वाले थे, तो ये चीज़ एक्चुअली इसके अंदर नहीं आ रही होती। खैर, जब भी कभी एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद नेगेटिव साइन की कोई वैल्यू दी हुई हो और वही वैल्यू अंदर यहाँ पे भी हो, जैसे -4 और ये इधर -4 हो, तो ये सोल्यूशन होल्ड नहीं करता। तो आप कह सकते हैं ये एक्चुअली स्टेटमेंट ट्रू है। फिफ्थ जो है, द इक्वेशन 2x - 3 एब्सोल्यूट के अंदर है इज इक्वल टू 5 इज इक्विवेलेंट टू 2x - 3 इक्वल्स टू 5 और 2x + 3 इक्वल्स टू 5। तो ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स होगा। जैसे कि अगर आप इसको लिखते हैं, सपोज ये है आपके पास 2x - 3 इक्वल्स टू 5। अब अगर आप इसको हटाते हैं तो हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आना है। 2x - 3 इक्वल्स टू 5, तो आप इसे लिख सकते हैं 2x - 3 इक्वल्स टू 5 एंड -2x - 3 इक्वल्स टू 5। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x + 3 इक्वल्स टू 5। और एक तो इसका ये सोल्यूशन आएगा, दूसरा इसका ये इक्वेशन बनेगी जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे उन्होंने बोला है 2x - 3 इक्वल्स टू 5 एंड 2x + 3 इक्वल्स टू 5। एक्चुअली दिस इज -2x + 3 इक्वल्स टू 5। सो टेक्निकली दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा है सॉल्व फॉर ए, एक्चुअली x अननोन के लिए आपको सॉल्व करना है। ये यहाँ पे कुछ बुक की प्रिंटिंग में एरर है। सो क्वेश्चन नंबर 2 को वो कह रहे हैं कि आपने सॉल्व करना है। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। पहला पार्ट जो है उसको देखते हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है एक्सरसाइज 7.2। सेकंड क्वेश्चन इसका एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने अभी सीखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे करते हैं। जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू का एब्सोल्यूट साइन जो उनके दोनों के दरमियान साइड्स के ऊपर जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस जैसे ये नजर आ रही हैं आपको, अगर ये हटाएंगे, ये अगर इनके अंदर वैल्यू लिखी हुई तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। सिर्फ यही एक टेक्निकल पॉइंट है इस एक्सरसाइज के अंदर। जब भी कभी आप इस वैल्यूज को एब्सोल्यूट वैल्यू को इंडिपेंडेंट वैल्यू के तौर के ऊपर लिखना चाहें, तो चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज फ्री ऑफ साइन होती है, मतलब पॉजिटिव भी हो तब भी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव हो तब भी हम उसे पॉजिटिव टर्म के अंदर ही लिखते हैं। इसलिए जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू को इंडिपेंडेंट वैल्यू के अंदर आपने लिखना है, मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जब हटाएंगे तो आपके साथ उसका अलजेब्रिक साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइन आएंगे। वही हम यूज करते हैं इसको सॉल्व करते वक्त। तो जैसे ही आप इसको हटाओगे इन वर्टिकल लाइंस को जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट कर रहे होते हैं, तो आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर 3x - 5 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक पॉजिटिव 3x - 5 इक्वल्स टू 4 and second is minus into 3x - 5 is equals to 4। अब इसको सॉल्व करना आपको पता है, जैसे ही पॉजिटिव साइन आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x - 5 equals to 4 and 3x is equals to actually 4 plus 5। 3x is equals to 9 and x is equals to 9/3, hence x equals to 3। तो पहला सॉल्यूशन वैल्यू इसका कौन सा आ गया आपके पास, +3। दूसरे साइड पे अगर देखते हैं तो माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3x + 5 इज इक्वल्स टू 4 एंड +5 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -3x इक्वल्स टू 4 - 5 and -3x is equals to -1 and x is equals to -1/3। आपको पता है ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा और ये माइनस भी साथ ही जाएगा। सो x इक्वल्स टू ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 1/3। तो सॉल्यूशन वैल्यूज आपके पास एक्चुअली क्या क्या आ गई इसके, 3 and 1/3। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट के दोनों सॉल्यूशन वैल्यूज आ गए।
इसका 8th पार्ट, इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का 8th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, वो हम आपके लिए ट्राई करते हैं। बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले काम हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाते हुए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन यूज करना है। x + 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इक्वल्स टू 6। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x + 5 ओवर 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 6। अब जैसा कि आपको पता है 2 माइनस x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे अगर ये जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x + 5 प्लस माइनस से इक्वल्स टू 6 इंटू 2 माइनस x। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसे ही रहने देते हैं। x + 5 इज इक्वल्स टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ये 12 माइनस 6x। अब ये वो दो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन के साथ इंडिपेंडेंट वैल्यूज आ गए, क्योंकि आपने एक्चुअली क्या किया है कि यहाँ से एब्सोल्यूट टर्म्स को इंडिपेंडेंट वैल्यू के तौर पे लिख लिया। अब चूंकि वहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए बाकी जो भी पोर्शन है इसका वो हम इस साइड पे कर लेते हैं। देखिएगा, आप इसको एक बार ही पॉजिटिव साइन के साथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x + 5 is equals to 12 minus 6x and negative x + 5 is equals to 12 minus 6। अब पॉजिटिव के साथ जैसे ही आप इसको पॉजिटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 5 ही रहेगा, इक्वल्स टू 12 माइनस 6x। x वाली टर्म को इस साइड पे ले आते हैं, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे, तो x + 6x इक्वल्स टू 12 माइनस 5। आपने एक्चुअली यहाँ पे किया गया है, कांस्टेंट को इक्वल की एक साइड पे कर लिया और जो अननोन्स थे उनको एक साइड पे कर लिया। इसे आप नॉर्मली कलेक्टिंग टर्म्स भी बोलते हैं और ट्रांसपोजिंग भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7। सो x इक्वल्स टू 7 ओवर 7 और x इक्वल्स टू 1। एक सोल्यूशन वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब दूसरी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा -x - 5 इक्वल्स टू 12 माइनस 6। अभी फिर उसी तरह टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, तो कांस्टेंट इक्वल की एक साइड पे कर लीजिए और एक्चुअली दिस इज 6x, और जो अननोन्स हैं उसको एक साइड पे कर लीजिए। -6x को जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये -x + 6x हो जाएगा और 12 इसी साइड पे रहा, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा। तो 6x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो एक्चुअली आपके पास यहाँ पे 5x रिजल्ट आ जाएगा और ये 17, और x की वैल्यू आपके पास 17 ओवर 5। तो दूसरी सोल्यूशन वैल्यू आपके पास x इक्वल्स टू 17 ओवर 5, पहली x इक्वल्स टू 1। तो इनकी सोल्यूशन वैल्यूज आपके पास आ गई 1 एंड 17 ओवर 5। तो ये सिंपल सा काम हमने इस एक्सरसाइज के अंदर करना था, जो बहुत ही आसानी से हो गया। आप बाकी ट्राई कीजिए, वो भी इंशाल्लाह इसी तरह हो जाएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 7.2, इंशाल्लाह 7.3 की तरफ मूव करते हैं।